Good morning class. This is your business studies class and today we will discuss about organizing. तो बेटा what is organizing? क्या होता है organizing? ये आपका क्या है? मैनेजमेंट का प्रोसेस का सेकेंड टाइप पार्ट है। मैनेजमेंट जो प्रोसेस आपने पढ़ा था उसमें फर्स्ट स्टेप था बेटा आपका प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग था। प्लानिंग में क्या किया था बेटा आपने? डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट वी हैव टू डू, कि आपको डिसाइड करना होता था पहले से कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में करना क्या है। ठीक है, इसमें आपने क्या किया था? सेटिंग गोल्स, कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करना है उसके लिए आपने गोल्स बनाया था, कि आपने एक टारगेट सेट किया था जिसको आपको अचीव करना है। ठीक है, तो आपने प्लानिंग कर ली, गोल सेट कर लिया, लेकिन अब वो गोल अचीव कैसे होगा? ठीक है, तो इसको अब आप इम्प्लीमेंट क्या करोगे? आपने प्लानिंग की, आपको क्या क्या टास्क करने हैं, अब क्या गोल अचीव करना है, अब आप उसको इम्प्लीमेंट, जब आप रियल में इम्प्लीमेंट करेंगे, ये आपने सिर्फ पेपर वर्क किया था। क्या किया था बेटा हमने यहाँ पे? पेपर वर्क किया था। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग से सोच कर, ठीक है, डिसीजन मेकिंग किया। अब जब आप उसको रियल इम्प्लीमेंट करते हैं, रियल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, तो वो कहाँ पर होगा बेटा? ऑर्गेनाइजिंग में। क्या होगा? कहाँ पर होगा बेटा? ऑर्गेनाइजिंग में। तो ऑर्गेनाइजिंग का क्या मीनिंग हो गया बेटा? ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस। ये भी क्या है? एक तरीके का प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है? आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। ठीक है, किसको आप आइडेंटिफाई करोगे? जो आपने प्लान किया है, से गोल सेट किया है, अब आप उसमें आइडेंटिफाई करोगे कि इस गोल को अचीव करने के लिए आपको कौन कौन से टास्क, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ेगी, कि हमें क्या क्या काम करने होंगे जिससे कि हमारा गोल अचीव हो। तो वो क्या होगा? आइडेंटिफाई। कि पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कि आपको टास्क करना कौन सा है। ठीक है बेटा, उसके बाद ग्रुपिंग कर देना। ग्रुपिंग कर देना मतलब बेटा डिवीजन ऑफ वर्क। ग्रुपिंग कर देना मतलब कि जब आप ग्रुप को डिवाइड कर देते हो अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज़, जो सिमिलर, जितने भी आपके सिमिलर टास्क होंगे या रिलेटेड टास्क जो होंगे उनको आप ग्रुप में बना देंगे। ठीक है, जो सिमिलर एक्टिविटीज़ होंगी या उनको आप क्या कर दोगे? ग्रुप बना दोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने गोल सेट किया था अपना कि आपको 1000 शर्ट्स बनानी है पर मंथ। आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कि आपको शर्ट्स बनानी है, एक मंथ में 1000 शर्ट्स बनानी है। ठीक है, ये आपने सेट किया था गोल। अब इस शर्ट को बनाने के लिए आप आइडेंटिफाई करोगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी होगी। सबसे पहले क्या होगा बेटा? इसमें हमें रॉ मटेरियल चाहिए होगा। ठीक है, रॉ मटेरियल चाहिए और लेबर चाहिए। ठीक है, कैश चाहिए, बजट चाहिए रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, लेबर चाहिए। तो ये सब क्या है? आप एक्टिविटीज़ देखोगे। उसके बाद आपको सेल्स के लिए, पैकेजिंग के लिए, ये सब भी डिसीजंस लेने होंगे। तो ये सारी क्या है? आपकी एक्टिविटीज़ होगी कि जो आपको आपने टारगेट बनाया था कि आपको 1000 शर्ट पर मंथ प्रिपेयर करनी है, तो उसके लिए आपने एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई किया कि हमें रॉ मटेरियल चाहिए होगा, हमें लेबर चाहिए होगी बनाने के लिए, हमें हमारे पास कैश या बजट चेक करेंगे। सेल्स के लिए हमें देखना होगा कि सेल्स हमें कौन से एरिया में करनी है, कैसे हम कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे सेल्स के लिए, पैकेजिंग किस तरीके की होगी, हमारी प्राइस टैग हम कैसे लगाएंगे। तो ये सारे डिसीजन हमने क्या किया? आइडेंटिफाई करी कि ये हमें एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। अब इसमें जो सिमिलर एक्टिविटीज़ होगी बेटा, जैसे रॉ मटेरियल परचेज करना, ठीक है, प्रोडक्शन करना, प्रोड्यूस कराना, तो ये सारा किस में आ जाएगा? आपका रॉ मटेरियल परचेज करना है तो इसके लिए आपने बना दिया परचेज डिपार्टमेंट। ठीक है, इसी तरह आपको
कैश रिलेटेड, कि आपके पास ये चेक करोगे कि आपके पास कैश, एसेट्स, बजट कितना है आपको ये शेयर्स प्रिपेयर करने के लिए, तो उसको उसके डिसीजन के लिए आपने बना दिया फाइनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसमें जो सिमिलर रिलेटेड एक्टिविटीज़ थी वो आपने ग्रुपिंग कर दी। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा इसमें, जब आपने ग्रुपिंग कर दी उसके बाद आप क्या करोगे, ऑर्गेनाइजिंग में और क्या होगा, आइडेंटिफाई और ग्रुपिंग कर दिया। उसके बाद बेटा आप इसमें करोगे डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन, जो आपने ग्रुप किया था टास्क, अब आपने उसके फिक्स डिपार्टमेंट्स कर दिए कि जो कैश रिलेटेड, मनी रिलेटेड, अकाउंट्स रिलेटेड काम होगा वो फाइनेंस डिपार्टमेंट करेगा, प्रोडक्शन से, मैन्युफैक्चरिंग से, मशीन पे जो काम होगा वो सारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखेगा, जो भी आपका सेलिंग से रिलेटेड काम है, मार्केटिंग है, एडवर्टीजमेंट है, वो आपका सेल्स डिपार्टमेंट देखेगा। तो ये आप क्या कर देते हो, डिपार्टमेंट्स बना देते हो सिमिलर एक्टिविटीज़ का और रिलेटेड एक्टिविटीज़ का। डिपार्टमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, और फाइनेंस डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, जो ह्यूमन रिसोर्स को डील करेगा कि कौन सी लेबर हमें हायर करनी है, क्या उनको हम उनकी सैलरी वगैरह क्या देंगे, उनका प्रमोशन कैसे देंगे, उनको ट्रेनिंग कैसे देंगे, तो ये सब डिसाइड कौन करेगा, HR डिपार्टमेंट। तो ये क्या कर दिया हमने, जो सिमिलर एक्टिविटीज़ थी ये हमने ग्रुपिंग कर दी, अलग अलग कर दी। उसके बाद क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग में बेटा, जब आपने टास्क एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया, उनको ग्रुप भी कर दिया, डिपार्टमेंट्स भी बना दिए कि ये काम इस डिपार्टमेंट में होगा। उसके बाद आता है बेटा असाइनिंग ड्यूटीज़। ठीक है, फिर क्या करते हो आप ऑर्गेनाइजिंग में, ड्यूटीज़ असाइन करते हो। ठीक है, आपने जो एक्टिविटीज़ है वो आप अलॉट करते हो कि कौन सा पर्सन रिस्पॉन्सिबल है कौन सी एक्टिविटीज़ को, तो आप ड्यूटीज़ देते हो, हर पर्सन को ड्यूटीज़ दोगे आप कि कौन पर्सन क्या काम करेगा। और ड्यूटीज़ किस बेसिस पर दी जाती है बेटा, स्किल्स के अकॉर्डिंग, कि जिस एम्प्लॉय की जो स्किल्स होगी उसके अकॉर्डिंग हम उनको ड्यूटीज़ असाइन करते हैं। ठीक है, आपका अभी क्या इसमें गोल था कि आपको 1000 शर्ट्स बनानी है। ठीक है, तो शर्ट्स बनाने के लिए प्रोडक्शन में भी कई सारे स्टेप्स होंगे कि कौन जो मटेरियल आएगा उसकी कटिंग करेगा पहले। ठीक है, कटिंग करेगा मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, कौन उसकी स्टिचिंग करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद कौन उस पर जो है बटन टक करेंगे। ठीक है, तो ये सारे क्या होंगे, स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो पर्सन कटिंग में अच्छा है, जिसको कटिंग का काम अच्छे से आता है, तो आप उसको कटिंग का ही काम दोगे, आप उसको ये नहीं कहोगे कि आप स्टिचिंग करो। और जिसकी स्किल स्टिचिंग में है तो आप उसको बोलोगे कि आप स्टिचिंग का काम करेंगे। तो इससे क्या होगा बेटा कि जो जैसे स्किल्स के अकॉर्डिंग काम करेगा तो काम जो है अच्छे तरीके से होगा, और जो उसकी स्पेशलाइजेशन है उस एम्प्लॉय की वो भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो बेटा ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्लियर हुआ। ऑर्गेनाइजिंग क्या होगा आपका, ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ identifying and grouping of activities allotting or assigning of duties, assigning duties and building reporting relationships।
रिलेशनशिप्स। अब बेटा यहाँ पर आपने इसका क्या मीनिंग है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपको परफॉर्म करनी है, उनकी ग्रुपिंग भी कर दी, डिपार्टमेंट्स बना दी और ड्यूटीज़ भी असाइन कर दी। लेकिन अब जब आपने सबको काम आपकी ड्यूटीज़ असाइन कर दी, अब वो काम किस तरीके से हो रहा है या वो हो भी रहा है या नहीं हो रहा या किस कमी की वजह से नहीं हो रहा, तो इसके लिए क्या किया आपने रिलेशनशिप बना दी। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप मतलब आपने जो काम किया है आपके ऊपर कौन बॉस है जिसको आप रिपोर्ट करोगे, किसको आप आंसर करोगे कि आपने जो काम आपको मिला था वो आपने किस तरीके से किया है, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, तो आप किसको रीज़न दोगे, किसको रिपोर्ट करोगे। तो हम रिपोर्ट किसको करेंगे, जो हमसे हायर अथॉरिटी होगी, तो वो आपने रिलेशनशिप बना दी है। ठीक है, तो रिलेशनशिप किस बेसिस पर बनेंगे कि जो एम्प्लॉय जिस पोजीशन पर है तो वो अपने काम की रिपोर्ट अपने सुपीरियर को देगा। तो क्या किया इसमें सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप बना देते हैं कि कौन बॉस रहेगा और उस बॉस के अंदर कितने सबऑर्डिनेट्स रहेंगे और जो डिफरेंट सबऑर्डिनेट्स हैं वो उनको क्या काम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग वो रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग का क्या मीनिंग हो गया बेटा कि जितने भी जो हमने गोल सेट किया था उसमें जो जो एक्टिविटीज़ करनी है उसको आइडेंटिफाई करना, उनको ग्रुपिंग कर देना सेम डिपार्टमेंट में, फिर ड्यूटीज़ देकर रिलेशनशिप बता देना कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो ये क्या हो गया ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग। सो बेटा जैसे आपने ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग करा, अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, तो बेटा ये जो हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं, जो मैनेजमेंट के फंक्शंस है, क्यों करते हैं हम ये, गोल्स अचीव करने के लिए, है ना। गोल्स अचीव करने के लिए। ठीक है, तो अब इसका हम प्रोसेस करेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग होती कैसे। अभी हमने मीनिंग में पढ़ा था ना ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस, तो ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या है वो हम देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट प्रोसेस, जैसे आपने मीनिंग जो लिखा है ना वही सेम आपका प्रोसेस बन जाता है। तो फर्स्ट स्टेप है इसमें, इसको आप टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। एग्जाम में ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे एग्जाम के लिए। फर्स्ट स्टेप पे बेटा इसमें आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, कि जो भी आपके वर्क करने हैं, जो भी एक्टिविटीज़ करनी है उसको आइडेंटिफाई करना और उसको डिवाइड कर देना, ग्रुप कर देना सिमिलर एक्टिविटीज़ को। ठीक है, जो आपने मीनिंग में किया था बेटा वही इसका प्रोसेस है। सेकेंड स्टेप आता है बेटा इसमें, डिवाइड कर देने के बाद अब आप डिपार्टमेंट्स बना देते हो, डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया था कैश रिलेटेड वर्क है, अकाउंट रिलेटेड वर्क है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन रिलेटेड वर्क हो रहा है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया, सेल्स से रिलेटेड है, एडवर्टीजमेंट है, पैकेजिंग है, प्रमोशन है, इसके लिए आपने सेल्स डिपार्टमेंट बना दिया। एम्प्लॉय से रिलेटेड कुछ भी एक्टिविटीज़ है कि कौन आपको हायर करना है या पुराने बंदों को ट्रेनिंग देकर उनको ही काम सिखा के काम करवाना है। ठीक है, तो ये सब आ जाएगा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में, तो आप डिपार्टमेंट बना देते हो। थर्ड स्टेप बेटा इसमें आता है असाइनिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप इसमें जो भी आपने डिपार्टमेंट्स बनाया वो उस डिपार्टमेंट के अंदर हर एक एम्प्लॉय को आप उसके ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओगे कि कौन एम्प्लॉय किस पर्सन को करने के लिए लाइबल है, रिस्पॉन्सिबल है और क्या उसकी अथॉरिटी है उस काम को करने के लिए। और लास्ट स्टेप है बेटा इसमें एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो जैसे कि आप इसमें सुपीरियर और उसका सबऑर्डिनेट सेट कर देते हो, डिसाइड कर देते हो कि कौन बॉस होगा और कौन उसके सुपीरियर होंगे, कौन किसको रिपोर्ट करेगा और जो बॉस होगा उसका ऊपर कौन बॉस होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट का हेड कौन होता है, डिपार्टमेंटल हेड जो होता है, जैसे कि फाइनेंस मैनेजर। ठीक है, तो इसके अंदर जो इसके सबऑर्डिनेट्स होंगे वो अलग अलग होंगे। जो कैश रिलेटेड वर्क देखेगा उसको बोलेंगे हम फाइनेंस एग्जीक्यूटिव। इसी तरह अगर कोई
तो बेटा जो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो भी अंदर सबऑर्डिनेट्स आएंगे उनको बोलते हैं हम फाइनेंस एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। तो ये सब की जो भी टास्क इनको दिया जाएगा तो ये किसको रिपोर्ट करेंगे, फाइनेंस मैनेजर को। तो इसी तरह सब डिपार्टमेंट का रोल्स एंड अथॉरिटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन किए जाते हैं। क्लियर हो गया बेटा। तो ये था आपका मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द क्लास। बाय बाय।